हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय पे। तो दोस्तों, पहले इस पे बात करने से पहले एक बार ये जान लें कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो कक्षा 10 में गणित की किताब में एक पाठ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के मान को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि ये कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो ये पहले इसको समझ लेते हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो ये देखते हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार कहते किसको है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे त्रिभुज बनाया हूँ। एक त्रिभुज है जिसका नाम मैंने दे रखा है ए, बी और सी। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक नीचे जो लाइन खींची है, नीचे की लाइन होती है, इसको हम कहते हैं आधार। ये नीचे की लाइन, इसको आधार कहते हैं। तो अगर मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा ए और बी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आधार। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है ए और सी। ए और सी इसको कहते हैं दोस्तों लंब, ये हो जाता है हमारा लंब। और तीसरा बचा है बी और सी। तो अगर बी और सी की बात करूं तो ये हो जाता है हमारा कर्ण। तो इसी में हमको ज्ञात करना होता है कि लंब, कर्ण, आधार के आधार पर कि एक मान क्या होगा। दो मान हमको दिए रहेंगे किताब में, चाहे वो हमको आधार और लंब का मान दिया हो, लंब या कर्ण का मान दिया हो, कर्ण या आधार का मान दिया हो। एक मान हमको ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस फार्मूले को। तो फार्मूला आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक सवाल को। तो सवाल है AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो BC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है AC, तो AC का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिख दिया AC का मान कितना, 4 सेंटीमीटर। दूसरा लिखा है कि AB, तो AB का मान लिखा है इसमें 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे AB का मान लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AC, तो AC हमारा है क्या, AC हमारा है लंब, यानी कि लंब का मान कितना है, 4। चलिए देखते हैं AB, तो ये है AB और AB का मान कितना है, 3। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि यानी कि लंब और आधार का मान हमको क्लियर हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ये BC यानी कि कर्ण का मान, इसी को ज्ञात करना है। तो इसके लिए यूज क्या करते हैं, इसी फार्मूले को, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पे BC स्क्वायर, हम लिख देते हैं BC स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं पहले इस तरीके को। तो BC स्क्वायर AC स्क्वायर, तो भैया AC का मान क्या दिया है, 4। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 का स्क्वायर, उसके आगे है प्लस, प्लस के बाद में फिर क्या कर लेते हैं AB का स्क्वायर। तो ये भी क्या है हमारा, AB का मान है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और इसका कर लेता हूँ स्क्वायर। ठीक, चलिए BC स्क्वायर क्योंकि हमको ज्ञात करना, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 4 का गुणा 4 में करते हैं, यानी कि 4 गुणे 4। तो 4 चौक कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16। ठीक, क्लियर है? चलिए फिर वही काम करेंगे हम 3 के लिए भी, यानी कि 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका कितना हो जाता है, 9, यानी कि 16 और 9। फिर इसको मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ और इक्वल टू करके ये 16 और 9 कितना हो जाता है, तो 16 और 9 हो जाता है 25। ठीक, चलिए अब ये क्या है, ये BC स्क्वायर है। तो मैं BC स्क्वायर को, इस BC स्क्वायर को मैं हटाता हूँ। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको BC, और यहाँ पे इस 25 के ऊपर मैं लगा देता हूँ इसे ये रूट, यानी कि रूट 25। तो हमने BC से स्क्वायर को हटा दिया और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया √25। चलिए √25 का मान निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा BC और इसको रूट में लिख दिया 5 × 5। चलिए 5 × 5 = 25 होता है, क्लियर है? ओके, चलिए अब 5 × 5 = 25, इन जोड़े में से हम एक 5 को उठा लेते हैं। तो जोड़े में से एक 5 को उठा लेते हैं, तो ये हो जाता है BC का मान कितना, 5। तो ये BC का मान यानी कि जो हमको ज्ञात करना था, इसका मान हमको निकल के आया कितना, 5। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 5। कन्फर्म?